नजराना खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैयबा के फूल हो। दरबारे इश्क सजाया है हमने इसलिए कि सरकार देख जाए तो मेहनत असूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सरकार देख जाए तो मेहनत असूल हो। तब तो हम अक्सर कह लिया करते हैं कि बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा। आप लोग को क्या लगता है कि मरगूब मैं का समर बरगो समर ही नाच पढ़ते हैं? आप लोग बड़ा इत्मीनान से बैठे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक मतलब एक शेर सुनिए भोजपुर इलाके का, बड़ी अच्छी शायरी आपने सुन लिया है। बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा। आपको लग रहा है कि हम ओरिया के सरजमीन पर 2 4 10 20 50 100 आदमी बैठे हैं, लेकिन नहीं। आप ये जो देख रहे हैं समर नेटवर्क को, इस चीज से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देखता होगा, देखेगा। आने वाले समय में घर घर में मोबाइल है, बड़ा बड़ा यूट्यूब चलाते चलाते देखेंगे कि ये सारा प्रोग्राम आएगा। बड़ी अच्छी आपने बड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह सलामत रखे। शेर मुलाहिदा करें, लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। कि बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा, कि बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं पैबा। जन्नत दूर बाटे, अरे जन्नत दूर बाटे, खुशबू न पाई। नारे तकबीर, दूर बाटे खुशबू न पैबा। और अहमद रजा के मैं ममनूनो मशकूर हूँ अपने उलमाए किराम का, आपका भी, कि मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। कि अहमद रजा के देखा जाई के करीना, अहमद रजा के देखो जाई के करीना, ख्वाजा पिया के देखो जाई के करीना, ख्वाजा पिया के देखो जाई के करीना। के पीरो मुर्शिद के बिना पीरो मुर्शिद के बिना पहुँच नहीं पैबा। जन्नत दूर बावे खुशबू न पैबा, जन्नत दूर बावे खुशबू न पैबा। अनमोल रहेगा, सदा अनमोल रहा है। कुरान मोहम्मद के लिए बोल रहा है। दुनिया में जन्नत जिसे जुबैदा ने खरीदी, अल्लाह का वो महबूब बंदा हजरत बहलोल रहा है। अल्लाह का वो महबूब बंदा हजरत बहलोल रहा है। हजरात, आपने जो ये महफिल सजाया शाबानुल मुअज्जम के महीने में सजाया है, और आने वाले शब जो है कल के बाद परसों शबे बारात की रात है। जरा जहन को करीब करें, पैगाम मुलाहिदा फरमाते चलें। इसलिए कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर ही सिमट के नहीं रह गया है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, उन तमाम किताबों में मुस्तफा जाने रहमत का शान झलकता हुआ नजर आता है, और सुबह कयामत तक झलकेगा। यही वजह है कि लोग मजहब इस्लाम को टटोलने चलते हैं,
पता चलता है कि मजहब इस्लाम के अंदर खामी को ढूंढते ढूंढते, मजहब इस्लाम के अंदर जो कमी, जो गलती है, कमियां है, उसको तलाश करते करते खुद उसके जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। जो मजहब इस्लाम के परचम को झुकाने चला, पता चलता है कि वही मजहब इस्लाम के परचम को, अलम को लेके खड़ा होता है मैदान में। कहने पे मजबूर होता है कि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एक मजहब इस्लाम है, जो मजहब इस्लाम बिल्कुल सहल है, आसान है, और मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि अगर कोई उसके रस्सी को मजबूती से पकड़ के अपनी जिंदगी का सफर करे तो उसका जिंदगी दुनिया में भी कामयाब रहेगा, कब्र और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। इसलिए कि हिंदू धर्म की किताब ने कहा कि अखन मन लकारम इन चराचरम तद्भितम दर्शितम इन तस्मय श्री गुरु बिना में हा, यानी वही गुरु है जिसने मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, पसंद किया है। मजहब इस्लाम अल्लाह का पसंद किया हुआ मजहब है। आइए ज़हन को करीब कीजिए, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा इस शाबान के महीने में कि शाबान मेरा महीना है, आइए वो हमारा नबी कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है। हम आका की तारीफ करें कोई कमाल की बात नहीं है। आइए हिंदुओं के बहुत बड़े महाराज जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सरयुग के तट पे बैठकर रामचरितमानस लिखते हैं, और रामचरितमानस के पेज नंबर 117 पर 117 नंबर पेज पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ न पक्ष पाऊं तो कचूरा कहूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सौवंत विक्रम दऊ अनंगा, महाकोक नर्स चतुर पतंगा, तबलक सुंदरम क्या बात है, अच्छा लग रहा है, भाई समझ में आ रहा है। अच्छा, जब समझ में आ रहा है तब तो बोलना पड़ेगा, वरना रात के 12 बजे अक्सर लोग जो है, लोगों का 12 बज जाता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा कि सुंदर मुख कमल मुस्काए, सुंदर मुख कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। जब तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ न पक्ष पाऊं तो कछुरा कहूं, वेद पुराण संत मत भाकूं, अब उनके चाहने वाले, उनके भक्त पूछने लगते हैं कि महाराज ये आप किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये सुंदर मुख कमल मुस्काए, आखिर ये है कौन? तो कहा अपने भक्तों से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, ना भटको, ना इधर उधर जाओ, आओ आज हम तुम्हें वो बताते हैं, आज हम तुम्हें वो बातें बताने जा रहे हैं जो वेद और पुराण का धर्म है। पूछा महाराज वेद और पुराण का धर्म क्या है? कहते हैं वेद और पुराण का धर्म ये है कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को ईश्वर ने जिसके सदके में पैदा किया है, जिसके लिए बनाया है, वो कोई और नहीं, अब्दुल्ला का बेटा हजरत आमना का लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है। कहा कि वही है जिसका चेहरा आसमान के 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसका मिसाल मैं क्या दूं। आइए हदीस की रोशनी में सुनते चलिए। आसमान पे जो 14वीं का चांद निकलता है तो हम और आप भी महसूस करते हैं कि कितना खूबसूरत होता है। हमें और आपको
लगता है कि आज जो है कि 14वीं की चांद निकला है तो रात को रात नहीं दिन समझते हैं। कैसा लगता है कि दिन है, दिन के उजाले में हम बैठे हैं, दिन के उजाले में हम चल रहे हैं। यानी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं। एक सहाबी रसूल आए, आने के बाद देखा कि मेरे सरकार मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं और आसमान पे जो 14वीं का चांद है ये चांदनी पूरी दुनिया को फैला रही है, रोशनी पूरी दुनिया को दे रही है। अब मेरे सरकार की बारगाह में वो सहाबी रसूल आने के बाद सरकार के चेहरे को गौर से देख रहे हैं। एक नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को, एक नजर आसमान के चांद को, और जब 2 बार 3 बार देखा मुस्तफा पूछते हैं कि मेरे सहाबी क्या बात है, क्या देख रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह देखते नहीं है, फर्क महसूस करना चाहते हैं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है या आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या समझ में आया? कहते हैं या रसूल अल्लाह 1-2 बार और मिला लेने दिया जाए। मेरे आका कहते हैं 1 बार नहीं 1000 बार मिलाओ, देखो परखो। अब वो सहाबी रसूल कभी आका के चेहरे को देख रहे हैं, कभी आसमान के चांद को देख रहे हैं। देख कर कहने पे मजबूर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह जब मेरी नजर, जब मेरी निगाह आसमान के चांद पर जाती है तो चांद में दाग नजर आता है, लेकिन जब आपका चेहरा देखता हूँ चेहरा साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि आसमान के चांद को भी आपके तलवे के हुस्न का टुकड़ा मिला हो। ऐसा लगता है कि आसमान पे जो चांद की चांदनी चमक रहा है आपके तलवे के हुस्न का एक टुकड़ा मिला हो। तब तो बरेली से मेरे इमाम पुकार उठते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता है खिलौना नूर का। नारे तकबीर, जवाब दे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है। तब तो मेरे इमाम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता है खिलौना नूर का। बरगो समर साहिबान बैठे हुए हैं, इनकी जबान में अगर इसी चीज को सुनिए तो ये लोग अपनी जबान में कहेंगे। तमाम बातों को अपने कुलूब व अज़हान में रखते हुए आप इन बात को समाप्त कर लीजिए। मेरे सरकार शबे मेराज में अल्लाह से मिलने गए हैं और परवरदिगारे आलम की बारगाह में इतने करीब हो रहे हैं कि आमने सामने होने जा रहे हैं। जब पाँव से नालेन उतार रहे हैं, पाँव से जूती निकाल रहे हैं, तो रब ने क्या कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, ए मेरे महबूब आप अपने पाँव से नालेन क्यों उतार रहे हैं, अपने पाँव से जूती क्यों उतार रहे हैं? तो मेरे आका क्या कहते हैं कि मौला पाक परवरदिगारे आलम मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जब आए तो अपने पाँव से नालेन को उतार के आए और कई दिन कई महीने रोजा रख करके आए, लेकिन ये कोहे तूर नहीं अर्शे आजम है और मैं तेरे करीब होने जा रहा हूँ, तेरे आमने सामने होने जा रहा हूँ। क्या तेरे इतना करीब होने के बाद भी, तेरे इतना पास होने के बाद भी तेरे एहतराम के लिए अपने पाँव से नाले न उतारूं, अपने पाँव से जूता ना निकालूं? तो रब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मेरे महबूब आपको पता नहीं कि मूसा कलीमुल्लाह जब अपने पाँव से जूती निकाल के कोहे तूर पे आए तब कोहे तूर के शान में बुलंदी पैदा होता है, लेकिन आप मेरे करीब आए हैं तो क्या हुआ, अपने पाँव में जूती लगाकर जितना करीब बढ़ते जाएंगे, जितना मेरे नजदीक आते
उठाते जाएंगे उतना मेरे अर्श आजम का शान बुलंद होता नजर आएगा, उतना आला होता चला जाएगा। तब तो बरेली से मेरे इमाम पुकार उठते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। प्यारे, आपने अंदाजा लगाया कि मेरे सरकार की शान क्या है कि अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगारे आलम की बारगाह में करीब हो रहे हैं तो पांव से जूती नहीं निकाल रहे हैं रब के हुक्म के मुताबिक। अब आइए वही परवरदिगारे आलम के महबूब हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि अशाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह अल्लाह, क्या कहते हैं? शाबान मेरा महीना है। आप जरा सोचे तो सही, जो अल्लाह के इतने करीब हो, जो अल्लाह के इतने महबूब हो, वो कहता है कि ये शाबान मेरा महीना है। और इस महीने का जो है वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम भी किस तरीके से कर रहे हैं। आपने सुना, उलमाए किराम से तारीख सुना होगा कि शाबानुल मुअज्जम के 15वीं शब को मुस्तफा जाने रहमत जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाकर के जारो कतार रोते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। वो हमारा नबी जो हर मौके पे अपनी उम्मत का ख्याल करे, लेकिन आज हम और आप हैं कि उनका ख्याल कुछ नहीं करते, कुछ नहीं रखते। हाय अफसोस। प्यारे, मैं बता ये रहा था कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा इस महीने को कि ये महीना मेरा है, और इस महीने का ताल्लुक जो शबे बारात की रात है उस रात से ताल्लुक है, और बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी जो है कि इज्जत वाली रात है। उस रात को अपने हाथों से जाने नहीं दें। क्या भरोसा है, क्या ठिकाना है कि आने वाले अगले साल में ये शबे बारात की रात हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आया हुआ वक्त को खोने नहीं दे, जितना हो सके भरपूर इस रात को फायदा उठा ले, आनंद ले ले, ताकि हम और आप इस रात के सदके में रब के हुजूर जाएं तो इस रात के सदके में अल्लाह हमारी और आपकी मगफिरत फरमा दे। आइए बस एक आखिरी तारीख आप समाप्त कर लीजिए। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु इस महीने में शबे बारात का जो हलवा फातिया दिलाते हैं, अक्सर व बेशतर तो हजरत अवैस करनी के नाम से फातिया दिलाई जाती है। और हजरत अवैस करनी कौन है, उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत थी जो लोग उसके नाम का फातिया दिलाते हैं? आइए मैं आपको बता दूं। आज अपने समाज का जायजा लें, ये उभरता हुआ बीमारी के आज नौजवान अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते, माँ बाप का इज्जत नहीं करते, माँ की खिदमत नहीं करते। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं सरकार से मुलाकात करने के लिए जाऊं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाऊं। दिल में ख्याल पैदा हुआ। अब रात को अपने बिस्तर पे माँ का पांव दबा रहे हैं, काफी देर तक पांव दबा रहे हैं, दबाते दबाते अब जो है निस्फ रात ढल गई। अब माँ पूछती है, बेटा ये इतनी रात हो गई, अब तक तू खिदमत कर रहा है, बात क्या है? पूछती है माँ। हजरत अवैस करनी कहते हैं कि नहीं अम्मी जान, यूं ही दिल चाहा कि खिदमत करूं तो खिदमत कर रहा हूं, लेकिन नहीं नहीं, माँ तो माँ होती है, माँ के ममता ही कुछ और होता है, माँ का ममता ही अलग अलग रंग का होता है। माँ जो है समझ लेती है कि जरूर मेरे लाल के दिलो दिमाग में कुछ न कुछ है। पूछती है, बेटा बोलो तो सही क्या बात है, आखिर तुम इतनी देर तक खिदमत कर रहे हो? कहते हैं कि अम्मी जान, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि मैं सरकार से जाके मुलाकात कराऊं, मदीना जाऊं, सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लूं, सरकार के चेहरे को देख लूं। मेरी माँ, लेकिन मैं परेशान हूँ कि अकेला हूँ मैं, और तुझे किसके सहारे छोड़ के जाऊं? माँ कहती है, बेटा घबराओ नहीं, मुझे रब के सहारे छोड़ के चले जाओ, अल्लाह के भरोसे छोड़ के चले जाओ, पानी का इंतजाम कर दो, और जो है कि इंशाअल्लाह रहमान मैं बिल्कुल सही सलामत रहूंगी। माँ ने इजाजत दे दी है।
हजरत अवैसे करनी घर से चले हैं, माँ को पानी का इंतजाम कर देते हैं और भी दीगर जिन चीजों की जरूरत है माँ को मुहैया करके हजरत अवैसे करनी चले हैं। मुल्क करन से दीवाना चला हजरत अवैसे करनी। उधर मेरे सरकार तो आलिमे माकाना वमा यकून है, इल्मे गैब की खबर मुस्तफा रखते हैं। मुस्तफा जारे रहमत देख रहे हैं कि करन से मेरा दीवाना चला है, करन से मेरा आशिक चला है और मेरे सरकार अपने सहाबा से कह के कहीं चले जा रहे हैं। सहाबा से कहते हैं कि जब अवैसे करनी आए करन से तो कह देना कि मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ। अल मुख्तसर कि जब हजरत अवैसे करनी मदीना पहुंच रहे हैं, सरकार को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मदीने की गलियों में सहाबा से पूछते हैं, बताया सहाबा इकराम ने कि कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे। हजरत अवैसे करनी बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का आलम यह है कि दिन का उजाला सामने आया था, खत्म हो गया, दोपहर का वक्त ढलने को जा रहा है। अब सोच रहे हैं कि करूं तो क्या करूं। अब जो है कि आखिर पहर है और जो है ऐसे आलम में सरकार भी तशरीफ नहीं लाए हैं और अगर सरकार से मुलाकात के गर्ज से मैं रुक जाऊं तो उधर माँ अकेली घर में है। सोच के परेशान है कि करूं तो क्या करूं। इधर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, उधर माँ की मोहब्बत है। सोच रहे हैं कि किधर ध्यान दूं। अगर मुस्तफा की जियारत के लिए रुक जाता हूं तो माँ की मोहब्बत छूटती है। अगर माँ की मोहब्बत के तरफ ध्यान देता हूँ, लौट के वापस जाता हूँ तो मुस्तफा की मोहब्बत छूट रही है। तो किसे पकड़ूं किसे छोड़ूं, सोच के परेशान है। आज का अगर कोई इंसान होता तो वो यही कहता कि 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके मैं आया हूँ तो रोज़ाए रसूल को देख करके ही जाऊंगा, गुंबदे खजरा को देख के ही जाऊंगा, मुस्तफा के जालियों को पकड़ के ही जाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत अगर हयात से होते तो मैं रुके ज़ेबा की जियारत करके जाऊंगा। लेकिन वो अवैसे करनी थे, दिलो दिमाग को गश्त लगाते हैं और फैसला लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं जिस मुस्तफा से मुलाकात करने आया हूँ उसी का पैगाम है कि तुम पहले माँ बाप को खुश रखो। अगर तेरी माँ तुझसे राजी हो गई, तेरा बाप तुझसे खुश हो गया तो मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। बस ये ख्याल दिल में आया है तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, मुलाकात करने के इरादे को छोड़ देते हैं, लौट आते हैं और अपनी माँ के खिदमत में मशगूल हो जाते हैं, अपनी माँ का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। और आलम ये होता है कि जब माँ की खिदमत करते करते दिन गुजार देते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत अब हजरत अवैसे करनी को कितना बेहतरीन तोहफा भेज रहे हैं। तोहफा इतना बेहतरीन भेज रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत उमर फारूक आजम आए, कहा कि आज मैं कुछ तोहफा दूंगा।